देते तो उसी में 10 बातें सुना देते हैं कि इसे मत पियो, जहर है, मर जाओगे। बताओ भला 10 रुपए की पेप्सी से हम मर जाएंगे और 4000 के खाने से ये बच जाएंगे? आने दो इनको, जरा आने दो, आज इनकी खबर लेती हूँ। और रुक्मणी बिल साइड रखकर बाकी काम करने लगती है कि तभी उसकी ननद नीलू वहाँ से गुजर रही होती है। उसकी नजर बिल पर पड़ती है। 4000 का बिल। भाभी, आप और भैया अगर ऐसे खर्च करने लगोगे तो फिर बिट्टू के लिए बचेगा कैसे? धत, तुझे लगता है कि हम 2 रुपया भी खर्च करेंगे बाहर जाकर, वो भी रोटी सब्जी पर? छी, ये तो तेरे भाई के शौक निराले होते जा रहे हैं। आने दो आज इनको। तभी नीलू का ध्यान बिल पर किए गए साइन पर जाता है जहाँ आर करके कुछ लिखा हुआ था। पर भाभी, भैया का साइन तो एम से होगा ना? एम फॉर माधव है ना? और यहाँ आर लिखा है। तुम तो साथ नहीं थी। ना ना, विद्या रानी की कसम, मैं नहीं थी तेरे भैया के साथ। पर भैया के तो दोस्त भी ऐसे हैं, श्याम, सुनील, सोनू, तो ये आर कौन आ गया? ये बोलकर नीलू तो चली गई, मगर रुक्मणी के दिमाग में भयंकर कीड़ा पैदा हो गया कि आखिर उसका पति कल रात किसके साथ बाहर खाना खा रहा था। तभी माधव घर पहुंचता है, जो काफी थका थका लग रहा था। इसलिए रुक्मणी बिल तो छिपा लेती है, लेकिन माधव को इतना थका देखकर उससे पूछे बिना नहीं रह पाती। क्या हुआ जी, इतने थके थके कैसे हो? ज्यादा काम दे दिया था क्या बॉस ने? ओह नहीं यार बीवी जी, कुछ दोस्तों के साथ लगातार बाहर जाना हो रहा है और तुम तो जानती ही हो कि बाहर जाना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मुझे तो घर आकर अपनी बीवी की बाहों में रहने में आराम मिलता है। और खाना खाना पसंद है तुमको बाहर का? खाना? हाँ, खाना तो सबको ही पसंद है, पर मुझे तो मेरी घरवाली के हाथ का लिट्टी चोखा के आगे 5 स्टार के पकवान व्यंजन भी पानी लगते हैं, पानी। अच्छा जी, तो बना दूं आज वही? नहीं, मेरा मतलब है कि वो मैं आज भी थोड़ा व्यस्त रहूंगा ना, कल खाते हैं ना। रुक्मणी माधव की बात मान जाती है और खुश हो जाती है कि उसके पति ने उससे कुछ छिपाने की बजाय उसे सच ही बताया कि वो बाहर ही था। और रुक्मणी कपड़े समेट रही थी कि तभी उसके बीवी वाले शक की दिमाग में एक और सवाल आता है और तपाक से माधव से पूछ डालती है, पतिदेव, तनिक ये बताना कौन कौन दोस्तों के साथ बाहर थे तुम? ये क्यों पूछ रही हो? तुम मुझ पर शक कर रही हो क्या? धत, शक करे मेरी जुत्ती। अगले हफ्ते तुम्हारा जन्मदिन आ रहा है ना, तो बड़ा जीवनवार रखने की सोच रही हूँ। इसलिए सोच रही हूँ कि उन दोस्तों को भी न्योता दे दूं। वो हाँ ठीक है। मुकेश, सुनील, दीपक, बस हम 4 ही लोग थे। मुकेश, दीपक नए दोस्त बन गए लगते हैं, तभी तुम 4000 दिए होंगे ना बिल के, वरना तुम कंजूसड़े कहाँ ही खर्च करते हो। अब मुझे जाने दो, तुम्हारे इन सवालों से तो मैं और ज्यादा थकता जा रहा हूँ। चलो टाटा। और माधव रुक्मणी से गले लगकर